हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है। हम यहाँ पर पूरी चीज़ों को बारीकी से जानेंगे ताकि आपको सरल भाषा में और आसानी से समझ में आ सके। पीरियड्स का प्रेगनेंसी से सीधा कनेक्शन है। जब भी किसी महिला के पीरियड मिस होते हैं तो उसे वो लगने लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। इसलिए यह जानना भी ज़रूरी है कि पीरियड्स ख़त्म होने के कितने दिन बाद गर्भ ठहरता है। पीरियड्स का प्रेगनेंसी से कनेक्शन किस तरीके से है। जब कोई लड़की किशोर अवस्था में पहुंचती है तो उसका शरीर प्रेगनेंसी के लिए खुद को रेडी करने लगता है, यानी कि तैयार करने लगता है। इसका पहला चरण रहता है पीरियड्स का आना। उसके बाद ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। पीरियड्स के बाद महिला की ओवरी में अंडे परिपक्व होकर रिलीज होने लगते हैं, यानी कि बनने लगते हैं, जिसे ओव्यूलेशन कहा जाता है। जब आपके पीरियड्स आते हैं, जब महिला किशोर अवस्था में होती है यानी कि लड़की, तो जो अंडे हैं शरीर में वो रेडी होने लगते हैं। ये तब होता है जब पीरियड्स आता है, जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। जब अंडा ओवरी से रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, जहां स्पर्म के साथ उसका संयोजन होता है। अंडे और स्पर्म को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद गर्भ ठहर जाता है और प्रेगनेंसी की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ध्यान देना ये होता है कि फैलोपियन ट्यूब में लगभग जो अंडा रहता है वो 24 घंटे तक ही रहता है। स्पर्म जो रहते हैं वो 5 से 7 दिन तक जीवित रहते हैं। ये आपस में मिलकर पूरी प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अगर इस दौरान अंडा नष्ट होकर, कभी हो जाता है कि अंडा नष्ट हो जाता है तो ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकल जाता है। या ब्लीडिंग किसी को 3 दिन या किसी को 5 दिन हो सकती है। फिर आपको कब तक रेडी होना पड़ता है, यानी अगली प्रेगनेंसी के आपके अगले मंथ में। ओव्यूलेशन क्या है, अब हम ये जानते हैं। ओव्यूलेशन पीरियड का एक हिस्सा है जिस दौरान अंडे मैच्योर होकर ओवरी से बाहर निकलते हैं। ये प्रक्रिया पीरियड से शुरू होने से 2 हफ्ते पहले शुरू होती है। इस दौरान गर्भ धारण होने की पूरी संभावना रहती है। हर महिला पीरियड्स की तारीख अलग अलग होती है, क्योंकि किसी का 28 दिन का होता है, किसी को 32 दिन भी लगते हैं और किसी का 30 दिन होता है। इसलिए ओव्यूलेशन का समय भी सभी महिलाओं के लिए अलग अलग हो सकता है। इसमें अंडे अंडाशय में एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने के बाद कोई एक अंडा फैलोपियन ट्यूब में पहुंचकर स्पर्म का इंतजार करता है। अंडाशय से अंडा रिलीज होने के बाद लगभग 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। इसे 24 घंटे के अंदर स्पर्म फर्टिलाइज नहीं होने पर अपने आप ही वो ख़त्म हो जाता है। जैसे शरीर में आपके 24 घंटे तक रहता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी के चांस बढ़ ही नहीं रही है तो वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है 24 घंटे बाद। इसलिए प्रेगनेंसी के लिए महिला को फिर अगले महीने का इंतज़ार करना पड़ता है। जिसका मासिक चक्र 28 दिन का होता है वो 14वें दिन पर ओव्यूलेट करती है, और जिसका मासिक चक्र 21 दिन का होता है वो 7वें दिन ओव्यूलेट करती है। जिस महिलाओं का मासिक चक्र 35 से 36 दिन पर होता है उसका ओव्यूलेशन 21 दिन पे होता है। पर मासिक चक्र, ओव्यूलेशन का दिन और जो फर्टिलाइजेशन का टाइम है वो दिया हुआ है, आप वैसे नोट कर सकते हैं, जिससे आपको एक हेल्प मिलेगी कि आपको कब ओव्यूलेशन के लिए रेडी होना चाहिए, कब प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा बढ़ते हैं। पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है, सबसे अहम ये होता है पीरियड्स के बाद प्रेगनेंसी अगले मासिक चक्र के पहले ओव्यूलेशन में हो सकती है। यानी अगर चक्र 28 दिन का है तो पीरियड्स ख़त्म होने के 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक प्रेगनेंसी का सही समय होता है। 17वें दिन जो है चांस थोड़े कम हो जाते हैं। प्रेगनेंसी का जो ओव्यूलेशन का दिन प्रेगनेंसी के लिए सबसे सही समय माना जाता है। ओव्यूलेशन से पहले के 5 दिन से अगर आप कोशिश करते हैं, गर्भधारण के सफल होने की संभावना सबसे अधिक होती है। साथ ही जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उस दिन भी प्रेगनेंसी कंसीव के चांस ज़्यादा रहते हैं। यानी कि आपका जो पीरियड डेट है अगर 15 तारीख को आने वाला है तो उससे आप 5 दिन पहले ओव्यूलेशन के लिए तैयार कर सकते हैं। यानी कि आप 9 तारीख से 10 तारीख या 15 तारीख के बीच में अगर कोशिश करते हैं तो गर्भधारण की संभावना अधिक होती है। वहीं आपके जो एमसी के 7 दिन रहते हैं, भले ही आपको ब्लीडिंग 4 दिन हो, 5 दिन हो, 7 दिन ही माना जाता है। 7 दिन के बाद अगर आप 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन, 14वें दिन
कोशिश करते हैं कंसीव करने की तो चांस बढ़ जाते हैं। और महीना यानी कि आपका एमसी आने से, पीरियड सर्कल आने से पहले 5 दिन पहले करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा सही समय रहता है। पीरियड्स के कितने दिन बाद और प्रेगनेंसी नहीं होती है, जैसे ही आपके पीरियड शुरू होते हैं ओव्यूलेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है और आपकी ओवरी से अंडे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके बाद अंडा स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है और गर्भावस्था की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। लेकिन कई बार कुछ कारणों से अंडे और स्पर्म का संयोजन नहीं हो पाता है, जिसके कारण महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है। पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो पहले दिन से लेकर 6 दिनों तक गर्भधारण लगभग ना के बराबर होता है। बहुत सारी महिलाओं में कन्फ्यूजन है कि एमसी के दिन में या पीरियड्स के दिन में कंसीव करने की सोचते हैं तो कंसीव होता है, बिल्कुल गलत। फर्स्ट से 6 दिन के बीच आपको कोई कंसीव नहीं होगा। उसके बाद आप कोशिश करेंगे या तो आप एमसी आने यानी कि आपका पीरियड चक्र 5 दिन पहले कर सकते हैं, या आपका जो 7 दिन के बाद ख़त्म होता है, 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन लगातार करते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव के चांस बढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ क्वेश्चन है तो नीचे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही प्रेगनेंसी के क्या सिम्टम्स रहते हैं, इन सभी टॉपिकों पर हमारी वीडियो बनी है, आप जाकर देख सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।